सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का जो सेकंड चैप्टर है विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो थोड़ी टफ भी है विच इज बर्नौलीज थ्योरम। अभी अपने आप में ही डेरिवेशन थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, थोड़ी मतलब टफ भी है, बट हाँ इसको अपन इजीली आज समझ लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इस डेरिवेशन का अपन फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये रहा अपना ग्राउंड लेवल, इसमें अपना ये एक पाइप रहेगा ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसको बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा अपना पाइप, ये पाइप अपना कुछ इस तरह हाइट पे, ठीक है ना, मतलब समझ रहे आप, ये कुछ हाइट अलग होगी h1 और ये कुछ h2 हाइट अलग होगी। h2 हाइट, ये दो हाइट अलग अलग है। ठीक है जी, अब मैंने दो हाइट मतलब अलग अलग पे और अलग अलग क्रॉस सेक्शन का पाइप बना लिया, जिसमें से मान लेते हैं अपन पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह, ये इस तरह, ये ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहां से पानी के जाने की वेलोसिटी V1 है, यहां से निकलने की पानी की वेलोसिटी V2 है। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं, आप सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से। दो चीजें, सबसे पहले तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, अब देखो प्रेशर एनर्जी क्या होती है। अब ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी जो प्रेशर के कारण जो एनर्जी हो रही होगी, क्योंकि दोनों साइड कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। यहाँ का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ से अगर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा दोनों साइड। ठीक है, तो मैं प्रेशर एनर्जी निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला अपन सबको पता होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा अपना, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, मेरे को प्रेशर एनर्जी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रेशर की जगह मतलब फोर्स की जगह प्रेशर ले आता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई मेरी, इसको स्मॉल ए कर लेते हैं, है ना, इसको स्मॉल ए अपन ने कह दिया। और ये आ गई मेरी क्या, प्रेशर एनर्जी। अब मैं इसको वर्क डन है अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, इन शॉर्ट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, इन शॉर्ट, है ना। इसको प्रेशर एनर्जी आप इसको अब इसको और अच्छे से लिख दीजिए, वर्क डन, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। हाँ ये ठीक रहेगा। अब ऐसा लिख दीजिए, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। ठीक है जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको और मॉडिफाई कर लीजिए, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आप इसको लिख दीजिए, तो में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पीवी। तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना लिया ऑफ वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। अपन ये वाला यूज करेंगे, है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये तो मैंने बीच की स्टेप थी, ओके। अब एक चीज हो गई प्रेशर एनर्जी। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली, काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी देख ली अपन ने, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपनी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ mv स्क्वायर, जो अपन यूज करने वाले ना, ताकि ये लिखा रहे, है ना, ताकि आपको याद रहे, अपन वो यहाँ पे यूज करेंगे भी। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी mgh। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रॉस सेक्शन कुछ हाइट पे, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाइट के कारण ही होगी, और हाइट तो है ही अपने पास। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, सुन रहा है, मैं जो बोलूंगा वो सुनिएगा आप। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे इस साइड जो वर्क मतलब इस साइड अपन कहेंगे कि जो पीवी वाली वैल्यू है वो इस साइड ज्यादा होगी, है ना। प्रेशर एनर्जी इस साइड देखो यार, इसको आप या तो प्रेशर एनर्जी कह लो, क्योंकि जो एनर्जी है वर्क डन, लगभग अपन इसको एक कह सकते हैं, है ना। तो मतलब ये एनर्जी वर्क डन में प्रेशर एनर्जी कह लो, प्रेशर एनर्जी कह लो, तो इस पॉइंट इधर वाली क्रॉस सेक्शन में प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इन शॉर्ट पीवी वाली वैल्यू इधर ज्यादा होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इधर का क्रॉस सेक्शन जो है छोटा है, क्रॉस सेक्शन अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था, क्रॉस सेक्शन छोटा है, यानी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, वेलोसिटी यहाँ पे वाटर की निकलने की ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी हाफ mv स्क्वायर से। अब यहाँ पे हाइट भी ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज ज्यादा है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने के कारण और एनर्जी को कंजर्व रखने के कारण कोई एनर्जी यहाँ पे भी तो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे होती है अपनी प्रेशर एनर्जी या पीवी वाली जो इसको देखो, यहाँ पे मैंने बोला जरूर है आपको वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, बट इसको आप एक तरह से प्रेशर एनर्जी कह सकते हो, या प्रेशर एनर्जी के द्वारा वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन हम कह सकते हो थोड़ा। ठीक है, तो आप इसको अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए या तो इसका क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा प्रेशर से पानी जाएगा ऊपर की तरफ, तो प्रेशर एनर्जी मतलब इन शॉर्ट ज्यादा रहती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे।
ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। अपन ने WET में पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं तो मैं वर्क डन की काइनेटिक एनर्जी तो लिखूंगा चेंज में, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं क्योंकि वो भी एक तरह की एनर्जी होती है ना। तो वर्क डन क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आई कैन राइट इट, मैं लिख सकता हूं, है ना, ऐसा अपन कर सकते हैं। अब लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे जो अपन का वर्क डन है वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है प्रेशर एनर्जी के कारण हो रहा है कि नहीं, जिसके कारण पानी चढ़ पा रहा है निकल पा रहा है वो सब प्रेशर एनर्जी के कारण हो रहा है, और जिसका फॉर्मूला अपन ने पीवी निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखना, दो प्रेशर एनर्जी है, इधर कुछ अलग प्रेशर होगा, ठीक है, इधर कुछ अलग प्रेशर होगा, तो दोनों एंड्स पे प्रेशर एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P1V माइनस P2V, मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, क्योंकि मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम जो पर सेकंड जा रहा होगा वही पर सेकंड निकल रहा होगा, है ना, तो मतलब वही, और वहां पे भली क्रॉस सेक्शन छोटा है, मैंने आपको कंटिन्यूटी में पढ़ाया था, तो उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट पानी यहाँ पे जितना जाएगा पर सेकंड उतना ही निकलेगा, ठीक है। भले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में फर्क है, उतनी यहाँ पे वेलोसिटी कम, उतनी वहां ज्यादा हो जाएगी, तो भले कम यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि यहाँ से तो कम पानी निकलेगा पर सेकंड में, फिर सेम वॉल्यूम कैसे निकल रहा है, लेकिन भले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो आप बोलोगे यहाँ से पानी ज्यादा जाएगा, निकलेगा कम, लेकिन उतना यहाँ पे जल्दी निकलेगा, तो उतने ही समय में यहाँ से भी उतना पानी पास हो जाएगा, भली जगह कम है बट स्पीड ज्यादा है तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अब अपन देखो वो तो है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मैंने आपको बता दिया, एंटरिंग पर सेकंड लीविंग पर सेकंड वॉल्यूम सेम रहेगा, और प्रेशर तो अलग होगा ऑब्वियसली यार, प्रेशर ये इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है कम है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इनका प्रेशर तो दिख ही रहा है अलग होगा दोनों एंड्स पे, है ना, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है, तो है ना। और बड़ा प्रेशर ये होगा, ये वाला जो मैंने आपको बता चुका हूँ, छोटा मैंने बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, ये हो गया अपना वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, नेट वर्क डन प्रेशर एनर्जी के द्वारा इतना होगा, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं हाफ, अब उधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन छोटा है, स्पीड ज्यादा होगी, हाफ mv2 वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बड़ा वाला काइनेटिक एनर्जी में से छोटी वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दूंगा, क्योंकि अपने को चेंज लिखना है। यहाँ पे भी अपन नेट वर्क डन समझ लो आप, यहाँ पे भी अपन एक तरह से नेट लिख रहे हैं, तो माइनस कर दिया, और ये तो देख ही रहा है आपको डेल्टा, तो चेंज लिख देंगे, और उधर पोटेंशियल भी ज्यादा होगी H2 हाइट पे, क्योंकि बड़ी हाइट है ना, माइनस mgh1, तो मैंने डिफरेंस ले लिया यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी डेल पी था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बस अब एक काम करते हैं, 1 1 वालों को एक साइड कर लेते हैं, P1V प्लस का था तो यही रखेंगे, और माइनस का हाफ mv स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर, और माइनस का mgh1 इधर जाके प्लस का mgh1 हो जाएगा, ओके जी, इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहाँ पे अपन एक चीज ये कर सकते हैं, हाँ, P2V इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ प्लस का है, और प्लस mgh2 भी यहाँ ऑलरेडी प्लस का है। अब मैं आपको देखो दो, एक तो यहाँ पे जो मेन बर्नौलीज थ्योरम आप ज्यादा जगह देखोगे आपको जो मिलेगी ना, अब मैं ना दोनों जगह एक चीज करने वाला हूँ, पहले तो मैं दोनों जगह आपको मास से डिवाइड करके दिखाऊंगा, मैथमेटिकली मैं दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा फिर दोनों साइड से, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक जगह एक टाइम आपको मास से डिवाइड करके दिखाता हूँ दोनों साइड, और एक जगह एक बार दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड करके बताता हूँ। अब जो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जो एक्सप्रेशन आएगी ना, वही आपको काफी जगह देखने को मिलेगी, उससे ही आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि और जो मास वाली वो मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी रहे कि भाई मास से भी निकाल सकते हैं, बाकी हाँ जो वॉल्यूम वाली होगी वही आपको मेजरली बर्नौलीज थ्योरम के नाम से दिखेगी। तो मैं आप डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग LHS एंड RHS, मैंने दोनों को पर यूनिट मास कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया मास से, तो मैं इसको क्या कर दूंगा मास से। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा क्योंकि काम आएगा। अब मैं आपको ओरल बताता चलता हूं, ठीक है, P1V डिवाइडेड बाय मास अगर आप करोगे, P1V डिवाइडेड बाय मास, तो क्या हो जाएगा, P1 तो आप ऐसे रखो, मैं V से डिवाइड कर देता हूं मास को, है ना, अगर आप ऐसा करोगे P1V डिवाइडेड बाय मास, तो देखो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम बाय मास है, उल्टा है डेंसिटी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 बाय रो, रो अपॉन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम बाय मास लिखा है, मास बाय वॉल्यूम होता तो मैं रो को ऊपर लिखता न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बाय मास लिखा है, यहाँ पे लिखा है P1V बाय m, तो V ऊपर आ गया, लेकिन V आता का है, नीचे आता है, लेकिन उल्टा है यहाँ पे, तो मैं इसको P1 बाय रो लिखूंगा, रो में नीचे लिखूंगा, क्योंकि है ना, इस तरह आपने कर दिया। आगे चलते हैं, अब मैं इसको अगर मास से डिवाइड करूं तो मास से मास कट जाएगा यहाँ, तो क्योंकि हाफ mv1 स्क्वायर से मास कट जाएगा, तो यहाँ v1 स्क्वायर बाय 2 बचेगा, यहाँ मास से डिवाइड करोगे सेम यहाँ पे भी कट जाएगा gh1, है ना, यहाँ मास से डिवाइड करोगे P2 बाय रो बचेगा, सिंपली जो अपन यहाँ करा वही आपका यहाँ कर दो, m से m कट जाएगा, v2 स्क्वायर बाय 2 बचेगा प्लस gh2। अब देखो इनिशियल में ये बड़ी सी टर्म और फाइनल में ये बड़ी सी टर्म बराबर है,
यानी ये बड़ी सी टर्म कांस्टेंट है, जब क्योंकि इससे तो यही मतलब निकल रहा है, क्योंकि ये बड़ी सी टर्म इनिशियल में जो है और जो फाइनल में है 1 और 2 वाली दोनों बराबर है, बीच में इक्वल है, मतलब ये चीज अपनी कांस्टेंट है जब इनिशियल और फाइनल बराबर है। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ पी बाय रो 1 2 हटा दीजिए, अब आप जनरल लिख रहा हूं मैं वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये अपना जनरल आ गया। तो ये मेरी आ गई पहली वाली बर्नौलीज थ्योरम की एक स्टेटमेंट। अब ये तो कम, तो आपको कम जगह देखने को मिलेगी। अब अपन मेन वाली करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, जो आपको ज्यादा जगह देखने को मिलती है एक्चुअली। तो एक तो ये आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसी को आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी को मिटाने वाला हूं, ठीक है जी। चलो अब अपन जैसे मैंने मास, तो बस की जगह मैं वॉल्यूम लिख देता हूं बस, ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। बस हो ही गई अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसकी डेरिवेशन भी अच्छे खासे नंबर में आएगी, इसका स्टेटमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट तो देखो आप अगर आप पढ़ोगे, यहाँ तो मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, तो पूरा डेरिवेशन के साथ भी स्टेटमेंट के साथ बढ़िया आप लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, तो बड़े नंबर में भी आ सकता है। बाकी क्वेश्चन तो इसमें बनते ही है। बाकी अभी अपन ये करते हैं कि डेरिवेशन इसकी कंप्लीट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय वॉल्यूम, बाय मास की जगह मैं बाय वॉल्यूम कर देता हूँ, है ना, दोनों साइड, है ना, दोनों साइड में कर सकता हूँ मैथमेटिकली। अब यहाँ अब तो देखो, अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो P1V डिवाइडेड बाय V क्या हो जाएगा, वो तो कट जाएगा अपना। देखो जो V1 और V2 लिखे ना वो वेलोसिटीज है, और जो V कैपिटल V जो अलग से सिर्फ अकेला V लिखा है ना, जो V1 V2 के फॉर्म में नहीं है, V1 V2 जो 1 और 2 के टर्म्स में ना वो वेलोसिटी है, और सिर्फ जो V है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सो दैट यू कैन नॉट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो P1 हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो हाँ। अब मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो ये मास, ये रहा मास, मास आपको दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय करोगे वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, रो जी H1 इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे वापस से कट जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम से GH2 और रो GH2, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अब इनिशियल में ये बड़ी सी टर्म और फाइनल में ये बड़ी सी टर्म बराबर है, मतलब ये बड़ी सी टर्म कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं जनरल P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन शॉर्ट जो बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे कि जो प्रेशर, यहाँ पे आप पढ़ोगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, अपन वॉल्यूम अगर पहले मास के टर्म्स में बोलो तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपने प्रेशर एनर्जी को और काइनेटिक और पोटेंशियल सबको मास से डिवाइड करा, तो दीज एनर्जीज पर यूनिट मास यानी पोटेंशियल प्रेशर पर यूनिट मास, काइनेटिक पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल बराबर है। या आप वॉल्यूम से करोगे तो पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम कांस्टेंट रहता है। वैसे भी यहाँ पे भी वही सम कांस्टेंट रहता है, मास से भी और वॉल्यूम से भी करो तो सम कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना कौन सी दूसरी वाली स्टेटमेंट, इसी जो अपना कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम का, इसको ये अपना जनरल फॉर्म, ज्यादा जगह आपको ये देखने को मिलेगा, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी के साथ ही अपनी डेरिवेशन हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको बढ़िया से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन वगैरह भी इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन होती है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।